चलिए आज एक बहुत ही हैरान करने वाली जियोपॉलिटिकल कहानी को समझते हैं, श्रीलंका और ईरान के बीच की इस अनोखी दोस्ती को। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइलैंड नेशन जो खुद इतनी मुश्किलों से घिरा है, वो ईरान जैसे एक पावरफुल लेकिन कंट्रोवर्शियल देश की खुलेआम मदद कैसे कर सकता है? इसी सवाल ने हाल ही में श्रीलंका को ग्लोबल हेडलाइंस में ला दिया। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन कुछ पॉइंट्स पर गौर करेंगे। हाल की डिप्लोमैटिक सनसनी से शुरू करेंगे, फिर उनकी दशकों पुरानी दोस्ती को देखेंगे, उनकी अनोखी टी फॉर ऑयल डील को समझेंगे, दोनों देशों के आपसी फायदों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हिंद महासागर में हुई एक नाटकीय घटना से, जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखे हुआ क्या, मार्च 2026 में इंडियन ओशन में अचानक से हलचल मच गई। 2 मार्च को एक ईरानी जंगी जहाज IRIS देना पर हमला हो गया। श्रीलंका की नेवी ने फौरन एक्शन लिया और 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक अगले ही दिन एक और ईरानी जहाज IRIS बुशहर का इंजन फेल हो गया और इस बार भी श्रीलंका ने बिना किसी देरी के सभी 208 क्रू मेंबर्स को सेफली निकाल लिया। अब इस पर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का प्रेशर तो आना ही था, लेकिन श्रीलंका का जवाब बिल्कुल क्लियर था। ह्यूमैनिटी ओवर पॉलिटिक्स, मतलब मानवता राजनीति से ऊपर है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। और श्रीलंका की ये जो पॉलिसी है ना, इसे उनके राष्ट्रपति के बयान ने और भी पक्का कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि श्रीलंका किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा। ये उनकी नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सबूत है। पर एक मिनट, ये जो मदद हुई ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है। असल में श्रीलंका और ईरान के रिश्ते की जड़ें कई दशक पुरानी और बहुत गहरी हैं। इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी 1961 में, जब इनके बीच डिप्लोमैटिक रिलेशन बने। 2008 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की विजिट एक बड़ा कदम थी और हाल ही में 2024 में तो राष्ट्रपति रईसी खुद एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने श्रीलंका आए थे। मतलब ये रिश्ता लगातार मजबूत ही होता गया है। श्रीलंका के एक मंत्री का ये बयान इस रिश्ते की इमोशनल डेप्थ को दिखाता है। उनका कहना था कि जब श्रीलंका अपने सिविल वॉर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और कई देशों ने मुंह मोड़ लिया था, उस मुश्किल वक्त में भी ईरान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और ये साथ सिर्फ कहने भर का नहीं था। ईरान ने सिविल वॉर के दौरान मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए श्रीलंका को सीक्रेट लोन दिए। वो श्रीलंका के सबसे बड़े एड डोनर्स में से एक बन गया। और 2024 में तो मीडिया, टूरिज्म और स्पोर्ट्स जैसे फील्ड्स में भी 5 बड़े समझौते हुए हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे यूनिक और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, टी फॉर ऑयल डील। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल समय में भी क्रिएटिव रास्ते खोजे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? अरे बहुत सिंपल है। इसमें पैसों का इस्तेमाल नहीं होता। एक सामान के बदले में दूसरा सामान लिया या दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में होता था। अब देखिए ये डील कितनी स्मार्टली काम करती है। श्रीलंका ईरान को चाय भेजता है। इसके बदले में श्रीलंका की सरकार अपने चाय एक्सपोर्टर्स को श्रीलंकन रूपी में पेमेंट कर देती है। उधर ईरान में जो इंपोर्टर ये चाय खरीदते हैं, वो अपनी करेंसी यानी रियाल में ईरान की सरकारी तेल कंपनी को पैसे दे देते हैं। नतीजा, बिना एक भी अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल किए श्रीलंका का तेल का कर्ज कम होता जाता है और इंटरनेशनल सैंक्शंस भी बाईपास हो जाते हैं। कमाल है ना? तो जब ये डील शुरू हुई तब श्रीलंका पर ईरान का करीब $251 मिलियन का तेल का कर्ज था। और इस कमाल के बार्टर सिस्टम का नतीजा, आज ये कर्ज घटकर सिर्फ $90 मिलियन के आसपास रह गया है। मतलब जबरदस्त सक्सेस। और ये चार्ट तो बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इस पूरे लेन देन में चाय कितनी इंपॉर्टेंट है। 2024 के आंकड़ों को देखें तो लगभग $57 मिलियन से ज्यादा की तो सिर्फ बल्क चाय ही ईरान भेजी गई। तो सवाल ये उठता है कि इस दोस्ती में आखिर दोनों देशों को मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि दोनों के लिए इसमें क्या स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। देखिए, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। एक तरफ श्रीलंका को जरूरत के समय तेल मिलता है, डेवलपमेंट के लिए बड़ी आर्थिक मदद मिलती है और मिलिट्री सपोर्ट भी। तो दूसरी तरफ ईरान को अपने तेल के लिए एक भरोसेमंद मार्केट मिलता है, मुश्किल समय में एक डिप्लोमैटिक दोस्त मिलता है और इंटरनेशनल सैंक्शंस को बाईपास करने का एक रास्ता भी।
और इनके कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा सबसे ठोस उदाहरण है उमा-ओया प्रोजेक्ट। ये $529 मिलियन का एक बहुत बड़ा डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसे पूरी तरह से ईरान ने ही फंड और टेक्निकली सपोर्ट किया है। इससे न सिर्फ 120 मेगावाट बिजली बनती है, बल्कि 25,000 एकड़ जमीन पर सिंचाई भी होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस स्ट्रेटेजिक रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा? चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं। ईरान के एम्बेसडर का ये हालिया बयान दिखाता है कि ये दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान श्रीलंका को मुश्किल में नहीं देख सकता और किसी भी समय मदद के लिए तैयार है। तो इस पूरी कहानी से जो 4 मेन बातें हमें समझनी है वो ये हैं। पहली, श्रीलंका की नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी जो किसी का पक्ष नहीं लेती। दूसरी, ये दोस्ती दशकों पुरानी और रणनीतिक सहयोग पर बनी है। तीसरी, टी फॉर ऑयल डील इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। और चौथी, ये रिश्ता दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां गठबंधन रोज बनते और बिगड़ते हैं, क्या श्रीलंका जैसा एक छोटा देश इस मुश्किल डिप्लोमैटिक रास्ते पर हमेशा संतुलन बनाए रख पाएगा?